वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में स्वाधीनता आंदोलन का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था और ये जब स्टार्ट हुआ था उस समय चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे और जब ये अंत हुआ था उस समय लॉर्ड रीडिंग जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो सबसे पहले हम खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये खिलाफत पार्टी का जो गठन था ये अली ब्रदर्स, कौन कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो सितंबर 1919 में ये गठन किया गया था। 31 अगस्त 1920 को भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। ये 3 क्वेश्चन अधिकतर आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है। अब हम देखते हैं आगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख कार्यक्रम था वो क्या था? सरकारी संस्थाओं और कार्यों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है ना, सरकार को किसी भी तरह से सहयोग ना देना, यही आपका जो है असहयोग आंदोलन था। इसके साथ साथ कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य क्या था? वो था स्वराज घोषित करना। ठीक है, पूर्ण स्वराज घोषित करना कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। जो ये बाल गंगाधर तिलक थे, इनकी जो मृत्यु है वो 1 अगस्त 1920 को ही हो गई थी। ठीक है ना, इसीलिए जो है ये तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1921 में इनके नाम से किया गया था ताकि असहयोग आंदोलन को आसानी से चलाया जा सके। सी आर दास, सी आर दास क्या थे? ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास या सी आर दास। और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, सरकार असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तब। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी कैसरे हिंद, जुलू युद्धू, बोअर पदक, इसकी उपाधियां वापस कर दी। जब नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब वापस की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, लेकिन गांधी ने कैसरे हिंद कब वापस की थी? जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब। ठीक, ये दोनों अंतर आप याद रखेंगे। बंगाल में हुए इस आंदोलन का बृहद रूप का जो समर्थन था वो सी आर दास, सी आर दास अभी आपको बताया गया, चित्तरंजन दास, ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। ठीक है, बंगाल में जो है इस आंदोलन को बृहद रूप में किसने जो है समर्थन किया? तो सी आर दास ने किया। और प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, वेल्स के राजा राजकुमार थे, उनकी यात्रा भी इस समय हुई। और जिस समय इनकी यात्रा हुई उस समय भी मुंबई में हड़ताल रखा गया, लोग उनका स्वागत करने के लिए नहीं गए। ठीक, मोपला विद्रोह, इस विद्रोह का विलय भी जो है असहयोग आंदोलन में कर लिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि किस विद्रोह का विलय असहयोग आंदोलन में किया गया था, तो ये मोपला विद्रोह का विलय किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे कॉलेजों की स्थापना हुई। ठीक है, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे कॉलेजों की स्थापना कब हुई? असहयोग आंदोलन के समय में। एक नाम आप याद रखेंगे जरूर, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है ना, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। किससे संबंधित याद रखेंगे आप? असहयोग आंदोलन से संबंधित। इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में क्या होता है? चौरा चौरी नाम का स्थान पर एक हिंसक घटना होती है, यानी कि एक पुलिस थाने को जला देते हैं गांव के लोग, जिसमें 21 पुलिस वाले जो है मर जाते हैं। ठीक है, और ये बात जो है गांधी को हिंसा पसंद नहीं थी, इस वजह से गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या किया? स्थगित कर दिया। जिस समय ये चौरा चौरी की हिंसा हुई थी उस समय जो है महात्मा गांधी बारदौली में थे। ठीक है ना, आप याद क्या रखेंगे इसमें? 5 फरवरी 1922, ये डेट याद रखेंगे और गोरखपुर में चौरा चौरी नाम का स्थान याद रखेंगे। ठीक, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया, ये भी। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले पुरुष कौन थे? मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले जो गिरफ्तार हुआ था वो थे मोहम्मद अली। और पहली महिला कौन थी? तो वो थी बसंती देवी। और ये बसंती देवी कौन थी? ये सी आर दास, जो चित्तरंजन दास हैं, उनकी पत्नी थी। ठीक, और उसके बाद अब आगे आगे देखते हैं कि 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार किया गया तथा 18 मार्च को
न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। तो असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी को गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को, तो उनको कितने वर्ष की सजा सुनाई गई थी? तो उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में। असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में, मार्च 1923, आप याद रखेंगे 1923 में, और ये दोनों नाम भी CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, इलाहाबाद में। मार्च 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1925 में क्या होता है कि CR दास की मृत्यु हो जाती है और 1930 में जो है वो स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है। ठीक, इनकी मृत्यु के बाद ये पार्टी ठीक से काम नहीं कर पाई और 1930 तक जो है स्वराज पार्टी का अंत हो गया। इसका स्टार्टिंग कब होता है ये इंपॉर्टेंट है, 1923 में। ठीक है, अब हम देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है वो 24 अक्टूबर 1924 को हुआ। ठीक, 1924 आप सन याद रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन का। और ये कहाँ गठित हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। इसके सदस्य कौन कौन थे? सदस्य आपके जो प्रमुख सदस्य हैं उनके नाम आप देखें, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। सचिंद्र सान्याल की एक पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, पत्रिका का, ये था आपका बंदी जीवन। तो सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक के पत्रिका का संपादन किया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बंदी जीवन किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे सचिंद्र सान्याल से। ठीक, अब एक और घटना है 9 अगस्त 1925, तो इसका डेट आपको जरूर याद रहना चाहिए। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन, ठीक है, 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया। काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक, 9 अगस्त 1925 8 डाउन ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया, इसे काकोरी कांड कहा जाता है। काकोरी कांड का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था योगेश चंद्र चटर्जी ने। ठीक, कि किस तरह से जो है ट्रेन को लूटना है, कहाँ लूटना है, कैसे लूटना है, ये सब प्लानिंग जो तैयार किया था वो किया था योगेश चंद्र चटर्जी ने। अब इसमें जो है काकोरी कांड के कुछ जब हो गया उसके बाद आरोपी जो है थे, कौन कौन थे प्रमुख आरोपी इसके? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, इनको जो है गोरखपुर में फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को। अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लहड़ी, इनको जो है गोंडा में फांसी दी गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद थे, इनको जो है पकड़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो इसमें जो है ये सारे नाम आप याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी। इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन जो है काकोरी कांड में शामिल नहीं था। ठीक, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से भाग करके दिल्ली चले गए और HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। तो अब हम आगे देखेंगे HSRA के बारे में। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका उद्देश्य जो है समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना था। HSRA का जो उद्देश्य था वो समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना था। ये डायरेक्ट जो है आपसे पूछा गया है। HSRA का गठन 1928 में, देखिए HRA का गठन हुआ था कब? 1924 में। HSRA का गठन कब हो रहा है? 1928 में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो HSRA की स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? देखिए, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सुखदेव, यतीन्द्रनाथ, वारिंद्रनाथ, जयदेव, ये सब इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सुखदेव, यतीन्द्रनाथ, वारिंद्रनाथ, जयदेव। ठीक है, और स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी 1928 में। 1927 में साइमन कमीशन जो है इंग्लैंड से पास होता है और 1928 में जो है ये भारत में आता है। तो ये किस लिए आया था? भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है 1928 ईस्वी में। तो ये आप डेट याद रखेंगे, 1928 में। भारत में इस कमीशन का विरोध किया गया। क्यों किया गया ये आपसे पूछा जाता है कि इस साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो इसमें एक भी सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था, इसी वजह से इसका विरोध किया गया था। ठीक है,
अब देखिए 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में जो है जब प्रदर्शन हो रहे थे तो उस समय अंग्रेज स्कॉट ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवाई थी। तो लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। तो 30 अक्टूबर 1928 को अंग्रेज अधिकारी स्कॉट ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवाई। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। अब लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता था, तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। ये आप याद रखेंगे, शेरे पंजाब किससे संबंधित है, शेरे पंजाब है लाला लाजपत राय से संबंधित। और पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी। तो ये दोनों जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। तो लाला लाजपत राय की एक पुस्तक, ये भी कई बार पूछा जाता है, यंग इंडिया, और इसमें ही इन्होंने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी आपसे पूछा जाता है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था लाला लाजपत राय ने। शेरे पंजाब, पंजाब केसरी, यंग इंडिया, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, ये सब संबंधित है किससे, लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय से। ठीक है। 17 दिसंबर 1928 को क्या होता है कि लाहौर के स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और जैव गोपाल, ये सब ने क्या किया कि सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सैंडर्स कौन था, सैंडर्स वो था जिसके कहने पर ये लाठीचार्ज करवाया गया था। ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम, एक बम कांड हुआ था जिसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ये सन कब हुआ था, 1929 में। तो 1929 में ये हुआ था, ये आप याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1929। ठीक, डेट आपको याद रहना चाहिए। इसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, ये हसरत मोहानी द्वारा रचित है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो भगत सिंह ने लगाया था वो किसने रचित, किसके द्वारा रचित था, तो वो हसरत मोहानी के द्वारा रचित था। ठीक है, और इनकलाब शब्द जो है ये किसने दिया था, तो ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा रचित था, लेकिन जो इनकलाब शब्द है ये किसने दिया था, तो ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, बम कांड के समय केंद्रीय असेंबली में किस पर चर्चा हो रही थी, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों बिलों पर चर्चा हो रही थी। तो ये दोनों बिल आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जब ये बम कांड हुआ था उस समय जो है किस पर चर्चा हो रही थी, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। और इसके बाद क्या किया गया कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक और नाम आप याद रखेंगे, जतिन दास का। क्यों, क्योंकि जो है ये क्या था कि क्रांतिकारी कैदी जो थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था जेल में, और जो राजनीतिक कैदी होते थे उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं, अच्छा खाना, अच्छे तरीके से जेल में भी उनको सुविधाएं मिलती थी। इसीलिए क्या किया, जतिन दास ने क्रांतिकारी कैदियों को राजनैतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए 64 दिन की भूख हड़ताल किया था। और इनकी जो है 13 सितंबर 1929 को इनकी जो है भूख हड़ताल की वजह से मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है, कैदियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए किसने जो है भूख हड़ताल की थी, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो वो किया था जतिन दास ने, और कितने दिन का किया था, तो 64 दिन का। ठीक है, जीसी डाल्टन ने सैंडर्स हत्याकांड को, जीसी डाल्टन ने सैंडर्स हत्याकांड जिसमें ये गोली मारी गई थी सैंडर्स को लाहौर स्टेशन पर, ठीक है, उसको असेंबली बम कांड से जोड़ते हुए 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई। तो 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और क्या हुआ, 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में इनको फांसी दे दी गई। तो लाहौर की जेल में इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, इनको सज़ा सुनाई गई थी 7 अक्टूबर 1930 को। एक नाम आप याद रखेंगे, दुर्गा भाभी। ठीक है, ये दुर्गा भाभी क्या था, दुर्गा भाभी कौन थी, तो दुर्गा भाभी ने क्या था कि भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया था। जब ये जो है इनको सज़ा मिली थी 7 अक्टूबर 1930 को, इसके बाद इन्हें जेल में रखा गया था 23 मार्च 1931 तक। तो दुर्गा भाभी ने इनको छुड़ाने का प्रयास किया था। तो दुर्गा भाभी नाम आप भगत सिंह से संबंधित याद रखेंगे। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये मुकदमा जो हुआ था, ठीक है, जिसमें इनको अभियुक्त ठहराया गया और जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई, इसको लाहौर कांड के नाम से जानते हैं।
27 फरवरी 1931 को, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 27 फरवरी 1931 को क्या होता है कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से घिरने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी और ये शहीद हो गए थे। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, लाहौर जेल में फांसी दी गई थी किसको, भगत सिंह को। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार के शहीद हो गए थे। अब 1928 में देखिए, 1928 में एक आप नेहरू रिपोर्ट याद रखेंगे, और ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किसने किया था, तो ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये वाला नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था, ठीक है, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था वो मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 1929 ईस्वी में क्या था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो वो 1929 में किया गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ये लाहौर अधिवेशन आप याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग से, ठीक है। और इसी समय जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को, ठीक, 1929 से आप याद रखेंगे। और इस जो है कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अब आगे देखते हैं एक चटगांव शस्त्रागार कांड के बारे में। इसमें एक नाम आपको बस याद रखना है, वो है आपका सूर्यसेन का नाम। तो सूर्यसेन का नाम किससे संबंधित है, चटगांव शस्त्रागार कांड, और ये कब किया गया था, 1930 ईस्वी में। और इनकी एक उपाधि थी जिस इनको मास्टर दा के नाम से बुलाया जाता था। तो मास्टर दा किससे संबंधित है, जरूर याद रखेंगे इसको, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर दा किसे कहा जाता था, तो ये सूर्यसेन को कहा जाता था, ठीक। IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन इन्होंने किया था। और 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष ने क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार कांड पर कब्जा कर लिया। और इसमें 3 नाम ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम से पूछा जाएगा। प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, वीना दास, ये चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़ी हैं, ठीक है। और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को सूर्यसेन को फांसी दे दी गई और IRA यानी कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी का अंत हो गया, ठीक है। तो सूर्यसेन का नाम आप याद रखेंगे चटगांव शस्त्रागार कांड से, और सूर्यसेन को मास्टर दा कहते थे, ये भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। नहीं, अभी नहीं समाप्त हुआ, रुकिए, अभी कुछ पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो ये पत्रिकाएं हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये 3 पत्रिकाएं तो आप जरूर याद रखेंगे। पहला है आपका काल, जो कि है शिवराम महादेव परांजपे, इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। ये काल जो है महाराष्ट्र की पत्रिका थी। युगांतर के बारे में आपको पहले भी बताया गया है। वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दोनों नाम आप युगांतर से संबंधित जरूर याद रखेंगे। और संध्या जो पत्रिका थी, इसका नाम किसके संबंधित है, तो ये मुखदा चरण से संबंधित है, तो ये नाम भी याद रखेंगे। उसके अलावा आपका वंदे मातरम किससे संबंधित है, तो अरविंद घोष से, और पाथेर दावी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऊपर के तीनों नाम आप जरूर याद रखेंगे, काल शिवराम महादेव परांजपे, युगांतर वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, संध्या आपका मुखदा चरण से संबंधित है, वंदे मातरम अरविंद घोष, और पथेर दावी आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।